नीचे कैसे गिर सकता है। शॉपिंग के चक्कर में अपने ही माँ को जेल भेजने चली थी वह लड़की। एक लड़की ऐसी थी जिसको शॉपिंग करने का लत पूरी तरीके से लग चुका था। उसके परिवार में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था और उसके शौक बहुत ही बड़े बड़े थे। घर में उसकी माँ आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार बनाकर सेल करके अपना घर चलाती थी। लेकिन उसकी लड़की के शौक इतने बड़े बड़े थे और वह हमेशा शॉपिंग करना चाहती थी। कभी मॉल में, कभी मार्केट में, तो कभी ऑनलाइन, कभी मीशो पे, कभी फ्लिपकार्ट पे, कभी अमेजोन पे। हर एक सोशल मीडिया से वह शॉपिंग करती थी और 10-20 हज़ार का नहीं, एक एक 1.5 लाख का शॉपिंग करती थी। आखिर वह शॉपिंग करने के लिए वह अपनी माँ को भी दांव पे लगा देती है। फ़ोन उठाती थी तो सीधा ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। वह सेल के पीछे इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जब भी किसी भी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल चलती थी तो उसके ऑर्डर लाखों रुपए होते थे। उसके शौक इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसकी माँ भी उसे नहीं समझ पा रही थी कि मेरी बेटी के शौक इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब भी वह कोई भी चीज़ घर पे लाती, जब भी वह कोई नया चीज़ घर पर लाती तो उसकी माँ उससे ज़रूर पूछती थी कि तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से लाई है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। तो अपनी मम्मी से बोलती कि मम्मी ये पैसे मेरे पास जो पड़े हुए थे मैं उसी पैसे से यह सारे सामान लेकर आई हूँ। और उसकी मम्मी कहती है कि देख, घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता है, अगर तू इसी तरीके से शॉपिंग करते रहेगी, कपड़े खरीदते रहेगी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी वह कहती है कि माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं भी कुछ काम देख लेती हूँ। मेरी एक जॉब छूट गई है तो क्या हुआ, मैं फिर से डांस क्लास कहीं ज्वाइन करूँगी। वह लड़की एक डांसर थी और वह बच्चों को डांस सिखाती थी। वह क्लास शॉपिंग के चक्कर में वह लड़की डांस क्लास को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण वहाँ के हुनर ने उसको बाहर निकाल दिया। जब उसकी जॉब छूट जाती है उसके बाद उसे ऑफ़र आता है कि उसको हर एक सेल पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। जब उसको यह कार्ड मिलता है तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। एक दिन ऐसे ही वेबसाइट पे बहुत ही बड़ा ऑफ़र चल रहा था और रात को 12 बजे उसने अपने ही मोबाइल से ऑर्डर करना शुरू करती है। तभी उसके फ़ोन का नेट ख़त्म हो जाता और नेट के लिए वह अपने मोहल्ले में जाकर सभी के दरवाजे खटखटाती है सिर्फ नेट कोड मांगने के लिए। लेकिन उसे कोई भी नेट कोड नहीं देता है क्योंकि वह लड़की बहुत ज़ोर तर्राट थी। लेकिन जब उसको नेट नहीं मिलता है तो वह सुबह तक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुबह तभी वह चुपचाप घर में बैठी ही होती है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ। तभी वह कहती है कि मम्मी मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इस वेबसाइट पे इतना अच्छा ऑफ़र चल रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी वह घर घर जाके डांस क्लास सीखने की कोर्स देने लगती है। वह डांस क्लास सिखाने के आड़ में इतने बड़े बड़े कांड करने लगती है कि किसी को किसी चीज़ की भनक ही नहीं लगती है। वह जिसके भी घर में डांस सिखाने जाती थी उसके आधार कार्ड को या उसके आईडी को चुरा कर उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती थी और जाकर सिम कार्ड ले लेती थी। सिम कार्ड लेने के बाद उसी सिम से वह ऑर्डर करती और अलग अलग एड्रेस पर कुरियर को बुलाती थी। जब वह कुरियर वाला सामान लेकर उसके पास पहुंचता था तो सामान लेके उसे बिना कुरियर वाला सामान नहीं देता था, तब वह लड़की उसे जान से मार देती थी और सारा सामान अपने पास रख लेती थी। इतनी ज़्यादा शॉपिंग की लत किसको लग जाती है भगवान की, किसी के जान को भी लेने के लिए वो तैयार हो जाती है। और वो ऐसे केस न जाने कितने की होगी। अच्छे अच्छे ब्रांड कपड़े पहनती, ब्रांड मेकअप खरीदती, ब्रांड अपने हेयर स्टाइल, हर एक चीज़ उसका तो 1 महीने के अंदर अंदर पूरा रुतबा ही बदल गया था जिस तरीके से वो शॉपिंग कर रही थी। और ऐसे कांड वो एक नहीं ना जाने कितने कांड कर लिए थे। और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये सारी खबरें पेपर में छपने लगे और टीवी पे न्यूज़ भी आने लगा था। घर पे जब उसकी माँ न्यूज़ देखती है तो कहती है कि देख, तू भी बहुत ही शॉपिंग करती है, लेकिन देख कोई लड़की है शॉपिंग करने के लिए किसी की भी जान ले रही है और तू ऐसा बिल्कुल मत करना। तभी वह लड़की बोलती है कि माँ, हाँ मैंने ही ये मर्डर किया है, चलो मुझे ले चलो पुलिस के पास। तभी उसकी माँ हंसने लगती है और कहती है
कि खबरदार ऐसी गलती कभी मत करना तुम्हारे पास। तुम जितना पैसा कमाती हो उसके सारे कपड़े मेकअप ले लो, लेकिन तुम ऐसा काम बिल्कुल मत करना। तभी वह कहती है कि ठीक है माँ, अब जाओ चाय बनाओ, मैं थोड़ा सा न्यूज़ देख लेती हूँ। उसके बाद वह चाय पीने के बाद फिर से डांस सिखाने के लिए चली जाती है। जले को जहाँ भी जाती थी वहाँ से ऐसे ही काम करती थी और गलत एड्रेस डालकर ऑर्डर कर देती थी। ऑर्डर करने के बाद जब भी कुरियर बॉय उसे देने ऑर्डर जाता तो सारे सामान लेकर उसे जान से मार देती थी। उसको सामान भी मिल जाता था और पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। उसके ऐसे करते करते अपनी माँ के सारे सपने वह पूरा करने लगी। धीरे धीरे करके जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा ये सारे सामान तू कहाँ से लाती है, तभी वह कहती है कि मम्मी अब मैं घर घर कोर्स करने जाती हूँ, अब मैं घर घर सभी को डांस सिखाने जाती हूँ। न जाने मैं कितने घर में जाती हूँ सभी को सिखाने, उसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसी से मैं आपके घर के सारे सामान लेकर आती हूँ। अब मैं माँ मेहनत करके लाती हूँ। उसकी माँ मान जाती है कि मेरी बेटी बहुत मेहनती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही उसकी माँ को एक पर्स में कार्ड मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था 1,75,000 का चेक, 1,75,000 का बिल। उसकी माँ उसके पर्स से यह बिल निकाल कर देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसकी माँ को पूरी तरह शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी बहुत ही गलत रास्ते पे चल रही है। उसकी माँ उसको बाज़ार भेजकर कहती है कि तू बाज़ार से सब्जियाँ लेकर जल्दी आना। तभी जब वह बाज़ार चली जाती है तो उसकी माँ उसके कमरे में जाकर उसके सारे सामान को देखने लगती है। इतने सारे सामान देखकर उसके माँ के तो होश उड़ जाते हैं। इतने सारे कपड़े, इतने सारे मेकअप, इतने सारे ज्वेलरी, हर एक चीज़ को उसने ऑर्डर करके घर में स्टॉक लगा के रखा था। उसके माँ के तो होश उड़ जाते हैं। जब वह बाज़ार से वापस आती है तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि ये तूने क्या किया, इतने सारे सामान तू कहाँ से लाती है। तभी वह लड़की अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि मैं किस तरीके से अपने शौक़ को पूरे कर रही हूँ। माँ, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, अगर मैं शॉपिंग नहीं करूँगी तो मैं तो मर जाऊँगी, मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगी। क्या मैं अपने शौक़ के लिए ये भी नहीं कर सकती। तभी उसकी माँ कहती है कि तू बहुत गलत कर रही है, अपने शौक़ के लिए तू किसी की जान ले रही है। तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे तू सच सच बताती हूँ, अपने सहेली के भाई को भी तूने ही मारा है। तभी कहती है कि माँ चुप कर, अगर तूने ये सारी चीज़ें किसी और को बताने की कोशिश की तो तू भी फंसेगी, क्योंकि घर में जो सारे सामान यूज होते थे मैंने ही मंगवाया है, उसमें तेरा भी नाम आएगा। तभी उसकी माँ चुप हो जाती है और बहुत ही दिमाग से काम लेना शुरू कर देती है। उसकी माँ कहती है कि चल ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी शॉपिंग करा दे। देख, मैं ये साड़ी को 2 से 3 साल से पहन रही हूँ, मेरा अब इसको पहनने का मन नहीं है। तभी वह खुश होकर अपनी माँ को साड़ियाँ दिखाने लगती है और अपनी माँ के साथ बैठकर बहुत सारे ऑर्डर करती है। तभी उसकी माँ कहती है तूने तो 5 लाख की शॉपिंग की है, आखिर इतने पैसे हम कहाँ से देंगे। तभी वह कहती है कि माँ जैसा भी हो, हमें पैसे से क्या मतलब है, हमें तो सामान चाहिए, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कर। ये पहली बार थोड़ी है, ना जाने कितनी बार हो चुका है, इसकी चिंता तो बिल्कुल मत कर। तभी उसकी माँ कहती है कि ठीक है। वह अपनी माँ को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम था। तभी उसकी माँ बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वह लड़की कहती है माँ बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह पहली बार थोड़ी है, मैंने न जाने इतने कांड कितनी बार किया है, तुम बस यहाँ पर पार्सल लेते रहना और पीछे से मैं आके उसको मार दूँगी। तभी उसकी माँ बोलती है कि ठीक है। जैसे ही वह कुरियर बॉय फ़ोन करता है वह अपनी माँ को बोलती है कि माँ आप यहीं पर उससे सामान लेते रहना, मैं उसको पीछे से मारकर हम किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। उसकी माँ उसकी बात को मानकर बिल्कुल उसके कहे हुए तरीके से काम कर रही थी, लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि उसकी माँ उसके साथ कितना बड़ा चाल चल रही है। जैसे ही वह कुरियर बॉय वहाँ पर आता है, आने के बाद उसको सामान देने लगता है और पीछे से यह लड़की कुल्हाड़ी लेकर आ जाती है। माँ बोली, तभी उसकी माँ पुलिस वाले को इशारा कर देती है। कुरियर वाला कोई कुरियर बॉय नहीं था, एक पुलिस वाला था। उसकी माँ उसके घर पर न रहने से पहले ही वो पुलिस वाले को जाकर सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस वाले के साथ मिलकर अपनी बेटी को जेल पहुंचा देती है। अपनी बेटी के किए हुए काम
किए हुए कामों को अंजाम दिला देती है। जब उसको यह पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया है, तभी वह कहती है, माँ तुमने यह क्या किया? तभी उसकी माँ बोलती है कि तू मेरी बेटी कहने के लायक नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन तू मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर तूने जिस जिस लड़के को मारा है उसके भी तो माँ बाप पिता भाई बहन होंगे। तू ऐसा क्यों करती है? तेरे सपने इतने बड़े हो गए, तुझे मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे लिए तो जेल ही बेहतर है। उसकी माँ यह कहते हुए रोने लगती है। पसंद है भाई, मैं तो दंग रह गई है स्टोरी देखकर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शॉपिंग के लिए कोई इतना भी पागल हो सकता है। कैसे किसी की जान ले सकता है, और इतने सारे ऑर्डर महंगे महंगे। मेरा तो आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी? और ये कोई मतलब लिखावट नहीं है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ की कहानी, ये रियल है, ये हकीकत है, होता है ऐसा। तो आई होप आप सबको आज की स्टोरी अच्छी लगी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ भी या आसपास किसी को शॉपिंग करना पसंद हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। जा रही हूँ मार्केट, बहुत देर हो गई।